अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। ख़बरें तफसील से देखने से कबल डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को बरतानिया कर सकता है अमेरिका के हवाले। बरतानवी अदालत के फैसले को रूस ने शर्मनाक करार दिया। ईरान की चीन के साथ हमदर्दी, बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के सिफारती बाइकॉट पर की मगरबी मालिक की मजम्मत। शामी इलाके में काबिज सेहूनी बस्तियों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की एक और करारदाद, तिलमिलाया इसराइल। तालिबान हुकूमत को अमेरिका को जवाब, दाइश को अफगानिस्तान से नहीं है खतरा बताया। और ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका और इसराइल का ईरानी प्लांट्स तबाह करने फौजी मशक़ों पर गौर। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज ने साल 2010 में अमरीकी फ़ौज की दोगली पॉलिसी को मंजर-ए-आम पर लाकर अमरीका को बेनकाब किया था और तभी से वो अमरीका को इंतहाई मतलूब अफराद में से एक है। वो बरतानिया के एक्वाडोर में 7 साल सफारत खाने में रहे और एक पनाह गुज़ी के तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब लंदन की एक अपील कोर्ट ने अमेरिका के हक़ में फ़ैसला सुनाते हुए विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को अमरीका की तहवील में देने पर पाबंदी ख़त्म कर दी है। इस फैसले के बाद असांज को अमेरिका के हवाले किया जा सकेगा। बरतानिया की एक ज़ेरी अदालत ने 50 साला असांज की सेहत और अमेरिका में मुमकिन सज़ा के ख़दशे की वजह से हवालगी रोक दी थी। इसके ख़िलाफ़ अमेरिकी हुकूमत ने अपील दायर की थी। अमेरिका ने असांज पर इराक़ और अफ़गानिस्तान में अमेरिकी फ़ौजी कार्रवाइयों के खुफिया मवाद चोरी करने और उन्हें शाये करने का इल्ज़ाम लगाया है। रूस ने बरतानवी अपील कोर्ट के फ़ैसले को शर्मनाक करार दिया। ईरान ने अमेरिका की शह पर मगरबी ममालिक की जानिब से बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के सिफारती बाइकॉट की शदीद मजम्मत की है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा ने एक ट्वीट में कहा कि बीजिंग ओलंपिक्स 2022 का सिफारती बाइकॉट हो या ईरानी टीमों के लिए मालियाती वसाइल तक रोकना, सबको खेलों को सियासी रंग देने की मजम्मत करना चाहिए। उन्होंने बीजिंग में आइंदा बरस फरवरी से शुरू होने वाले विंटर ओलंपिक्स में शिरकत का ऐलान करते हुए चीन के साथ यकजहती का इजहार किया है। चीन की तरफ से मुबैना इंसानी हुकूक़ की पामालियों के नतीजे में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बरतानिया सरमाई ओलंपिक्स में अपने सिफारतकारों को भेजने से इनकार कर चुके हैं, जबकि इन ममालिक के खिलाड़ी खेलों में हिस्सा लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद के ज़रिए शाम के इलाक़े जोलान पर इसराइल के कब्ज़े को नाजायज़ करार दे दिया है। ईरानी खबर रसा इदारे सहर के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने जुमेरात को एक करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर की है, जिसमें शाम के इलाक़े जोलान पर इसराइली कब्ज़े की मजम्मत और इस इलाक़े में उसके तमाम तर इक़दामात को गैर क़ानूनी करार दिया है। करारदाद में कहा गया है कि इसराइल मक़बूज़ा जोलान की क़ानूनी हैसियत तब्दील करने के लिए जो भी इक़दामात अंजाम दे रहा है वो आलमी क़वानीन और ज़ाब्तों की खुली खिलाफ वर्जी है और इन इक़दामात से जोलान इलाक़े की क़ानूनी हैसियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस करारदाद के हक़ में जनरल असम्बली के 49 अरकान ने वोट दिए, जबकि अमेरिका और सेहूनी हुकूमत ने इस करारदाद की मुखालिफत की। 23 अरकान ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। इस करारदाद में इसराइल से कहा गया है कि वो शाम के इलाक़े जुलान में आबादी का तनासब तब्दील करने, शहर में यहूदी बस्तियों को बसाने और इसकी क़ानूनी हैसियत को बदलने की ग़र्ज़ से किए जाने वाले तमाम इक़दामात फ़ौरी तौर पर बंद कर दें। शाम के इलाक़े जुलान के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की ये दूसरी करारदाद है। कुछ अर्से कबल भी अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐसी ही एक करारदाद पास की थी, जिसमें इसराइल से कहा गया था कि वो जुलान के इलाक़े से 1966 की कंट्रोल लाइन तक पसपाई इख्तियार कर ले। नाज़रीन, अगली खबर अफ़गानिस्तान से है, जहां अमरीकी प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़ तालिबान के तर्जुमान सफ़ीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि दाइश गिरोह अब अफ़गानिस्तान के लिए कोई बड़ा ख़तरा नहीं है, क्योंकि ये एक छोटा गिरोह था जिसे काबुल और जलालाबाद में ख़त्म कर दिया गया है। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ने कहा है कि तालिबान ने गुज़िश्ता 3 महीनों में अफ़गानिस्तान में दाइश के 617 से ज़्यादा जंगजुओं को गिरफ़्तार और काबुल और जलालाबाद में उनके 27 खुफिया ठिकानों को तबाह कर दिया है। अफ़गानिस्तान में 15 अगस्त को तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद इस मुल्क में कई हमले और धमाके हुए, जिनमें अक्सर की ज़िम्मेदारी दाइश गिरोह ने कबूल की है। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक़ का इदारा चीन के सूबे सिंकियांग में ऐकुर मुसलमानों पर अपनी जायज़ाती रिपोर्ट मुकम्मल कर रहा है, जिसे चंद हफ्तों में शामिल कर दिया जाएगा। इस रिपोर्ट से आलमी सतह पर चीन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जुमे को एक तर्जुमान ने बताया कि चीन पर इल्ज़ामात हैं कि उसने ऐकुर मुस्लिम अक़लियतों को गैर क़ानूनी तौर पर क़ैद किया है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है और उन्हें ज़बरदस्ती काम करने मजबूर किया जाता है। इससे कबल बरतानिया में मौजूद वकला की एक गैर सरकारी ट्रिब्यूनल ने कहा था कि नस्ल कुशी, इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम और ऐकुरों और सिंकियांग में दीगर अक़लियतों पर तशद्दुद की जिम्मेदारी शी जिनपिंग पर आयद होती है।
ईरान के जौहरी तवानाई से सबसे ज़्यादा इसराइल तिल मिलाया हुआ है और इसी के दबाव में अमेरिका भी तशवीश में है। इंडिपेंडेंट अखबार के मुताबिक इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के जौहरी तनसीबात को तबाह करने मुश्तरका मशक़ करने पर गौर कर रहे हैं। अखबार ने रॉयटर्स का हवाला देते हुए कहा कि एक सीनियर अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक इन मुमकिन फ़ौजी मशक़ों का मकसद सफारतकारी की नाकामी और मुमकिन बदतरीन हालात में ईरान की जौहरी तनसीबात तबाह करने की तैयारी करना है। अमेरिका और इसराइल के वज़ीर दिफ़ा जुमेरात को ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर जारी मुज़ाकरात के तनाज़ुर में मुमकिन फ़ौजी मशक़ों पर गौर कर रहे हैं। इसका इन्हिसार बातचीत की कामयाबी या नाकामी पर है और इसराइली वज़ीर दिफ़ा बेनी गैंट्स का दौरा अमेरिका इस बात का सबूत है। हालांकि यूरोपीय नुमाइंदे ईरान से आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के जारी मुज़ाकरात से पुरुम्मीद हैं, लेकिन बाइडन का इससे कबल ये बयान कि वो ईरान को जौहरी हथियारों की तैयारी में नहीं देखना चाहते ज़ाहिर करता है कि पस पर्दा अमेरिका भी सेहूनी चालों में गिरफ्तार है। तो नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी पस मंज़र से मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी अहम खबरें। अगर आपको मिल्ली वॉइस की खबरें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।